अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक तरफ से सालार जिसकी जिद है कि उसने घर छोड़कर जाना है, और दूसरी तरफ सितारा भी डट गई कि वो ये घर छोड़कर नहीं जाएगी, सालार के अपनों से उसे दूर नहीं करेगी, चाहे उसके साथ इस घर में जो मर्जी होता रहे। तो उधर बिलाखिर इस निम्मी की शामत भी आ गई। सलमान के हाथों वो पिटती पिटती रह गई। सभी वक्त पे आके उसे बचा लेते हैं इस सलमान से, वरना वो तो इसका गला दबाने लगा था। मगर ऐसे में जोया ने तो आज सब कुछ निकाल ही दिया। इस निम्मी की अकड़ सारी की सारी निकल जाती है कि कभी एक के साथ, कभी दूसरे और कभी तीसरे के साथ। यही कुछ तो सुनती आ रही हूँ मैं। तो निम्मी की वालदा और इसके बीच में तकरार ही हो जाती है, मगर चुप तो निम्मी की वालदा को ही करना पड़ा। मगर अब यहाँ पर व्यूवर्स इस साहिबा जिसे मालूम हो गया सालार के सारे हालात के बारे में कि वो किन मुश्किलात में गुजर रहा है, उसे कितनी तंगी आ गई है पैसों की, तभी वो आखिरी चांस समझकर इसे अप्लाई करती हैं। सालार के पास खुद ही चली आती है। सालार, मैं तुम्हारी जिंदगी में वो सारे रंग ला सकती हूँ जो वो सितारा तुमसे छीन रही है। सितारा जो उसी वक्त यहाँ पर आई और चुपके से इसकी बातें सुनने लगी, और फिर से आखिर सितारा में बदगुमानी हो ही गई जब सालार इस साहिबा को तन से जवाब देता है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, अब बताओ मैं क्या करूँ। ये सब कुछ तो इस सालार ने तन से कहा था, मगर सितारा तो बदगुमान हो जाती है और इस साहिबा की खुशफहमी तो और भी बढ़ गई। छोड़ दो उसे, होप सो अब की बार ये सालार इसे करारा जवाब दे ही दे, और सितारा भी सालार की बातें सुन ले कि वो मेरे लिए किस तरह से डट कर खड़ा हो गया, क्योंकि और बदगुमानी बढ़ती चली जाएगी तो फिर मालूम नहीं इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी अच्छी कब होगी, क्योंकि एक साथ ने तो और भी ज्यादा बढ़ जाना है। यूं ही कुछ ही देर बीती थी, सितारा जो कि दिल हार चुकी है, क्योंकि इस किरण ने फोन करके इसे सब कुछ बता दिया कि सलमान ने मेरे खिलाफ बात की, मुझ पर उंगली उठाई तो जुहेब ने उसे थप्पड़ मार दिया। ये सब सुनकर सितारा को बहुत हैरत होती है कि मैं तो जुहेब की सगी बहन थी, मगर उसने मेरे लिए किसी का गिरबान ना पकड़ा। हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ, आखिर बहन हूँ उसकी। अब इस इतराहट से उसी की सगी बहन को ये सब कहा गया तो सितारा अफसुर्दा क्यों ना होती। इसीलिए तो वो बाहर बैठी बेंच पर रो रही है। सालार उसे आया देखते है तो फौरन उसके पास चला आता है। सितारा क्यों परेशान बैठी हो? तो सितारा ने रोते हुए से गिला कर ही दिया, मेरा भाई आपका भी तो गिरबान पकड़ सकता था जब आपका नाम मेरे साथ जोड़ा गया। तो सालार उसे तसल्ली देता है, मगर रोते हुए सितारा को वो ना देख सका, जिसके बाद तो वो पूरी कोशिश करेगा कि जुहेब और उसकी सुलह हो जाए। अगर मेरे लिए कोई गिरबान पकड़ने वाला होता ना तो वो मेरी कीमत नहीं ले सकता था। तो सालार उसकी गलतफहमी खत्म करता है, उसने तुम्हारी नहीं अपनी कीमत ली थी सिर्फ पीछे हटने के लिए। तो सितारा भी कह देती है, अगर उसने वो कीमत पीछे हटने के लिए ली होती ना तो वो अब तक मेरे पीछे ना पड़ा होता। और इधर सालार के वालिद जिनके दिमाग में ये गलतफहमी खत्म ही हो गई कि सितारा को किसी पैसे की लालच है, कुछ भी नहीं। वो तो अपनी बीवी से साफ कह देते हैं कि इस घर पर जितना मेरा और मेरी बीवी का हक है उतना मेरे बेटे की बीवी का भी हक है। मगर सालार तो साफ कह देता है कि मेरी बीवी को आपके इस घर की कोई लालच नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। होप सो ये मुश्किल वक्त सालार को अपने पैरों पर खड़ा कर ही दे, मगर इससे पहले इस ड्रामे का दी एंड ही कर दें तो बेहतर है। जिस तरह से सालार के माँ बाप की अकड़ खत्म नहीं हो रही, वो जिद पे अड़े बैठे हैं, और इसी तरह से लगता है ड्रामे के राइटर ने भी जिद ही पकड़ ली कि मैंने ड्रामे को ऐसा खींचना है कि इसकी स्टोरी ही बोरिंग कर देनी है। खैर होप सो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं अगली आने वाली एक साथ में कुछ ट्विस्ट ही देखने को मिले। मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।